हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने रीति मुक्त काव्य स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। भाव प्रधानता। रीति मुक्त कवियों के काव्य में बुद्धि पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष की प्रधानता है। रोमांटिक कवियों की तरह इन्होंने हृदय को ही प्रमाण माना है, बुद्धि को नहीं। इन कवियों के लिए हृदय ही सब कुछ है। इन कवियों ने प्रेम निवेदन के लिए आत्म निवेदन शैली को अपनाया है। सौंदर्य का सूक्ष्म रूप में चित्रण। जहाँ रीति मार्गी अर्थात रीतिबद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में नारी के स्थूल अंगों का वर्णन किया है, वहाँ रीति मुक्त कवियों ने अपनी प्रेमिकाओं के सौंदर्य की अनुभूतिपूर्ण झलक प्रस्तुत की है। नायिका के रूप का एक उदाहरण इस प्रकार है। अंग अंग तरंग उठे धुती की, परी है मनु रूप अबे घचवे। भक्ति का रूप। इन कवियों ने राधा और कृष्ण की लीलाओं का गान किया है, किंतु इनके सूरदास आदि के कृष्ण भक्ति कवियों की कोटि में नाम आए थे। अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह राधा और कृष्ण के नाम आए थे, जिनके पीछे इन्होंने अपनी श्रृंगारिक भावना को स्पष्ट किया है। नीति काव्य। रीति मुक्त कवियों ने नीति संबंधी कुछ फुटकल पदों की रचना भी की है। वृंद की वृंद सतसई नीति संबंधी रचनाओं में काफी लोकप्रिय हुई। गिरधर की नीति संबंधी कुंडलियां भी प्रसिद्ध हैं। लोक जीवन का ग्रहण। रीति की परंपरा से मुक्त इन कवियों का काव्य जन जीवन को छू कर चला है। रीति मुक्त काव्य में प्रसिद्ध त्योहारों का वर्णन भी मिलता है। ठाकुर ने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन के वैभव में चित्र प्रस्तुत किया है। वीर रस काव्य। रीति मुक्त कवियों ने इस काल में वीर रस से पूर्ण रचनाएं भी की हैं। इस समय के वीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इस कविता में सोए हुए समाज को जगाने की क्षमता है। भूषण की कविता पढ़कर शरीर में बिजली से कड़क उठती है। गुरु गोविंद सिंह जी की कविताएं मृतकों के शरीरों में भी प्राणों का संचार करती हैं। रीति मुक्त धारा के वीर कवि राजाओं के आश्रय में रहकर कविता नहीं करते थे, केवल भूषण इसका अपवाद है। प्रकृति चित्रण। आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के रीतिबद्ध कवियों के समान रीति मुक्त कवियों ने भी प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व नहीं दिया। प्रकृति का उपयोग उन्होंने सिर्फ उद्दीपन के लिए किया है। उसका स्वतंत्र चित्रण बहुत कम हुआ है। सांस्कृतिक चित्रण। रीति मुक्त कवियों की दृष्टि स्वच्छंद थी और संभवतः इस कारण ने अपने काव्य में भारत के सांस्कृतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत कर सके हैं। रीतिबद्ध कवि ने या तो बसंत और होली के वर्णन किए हैं या फिर प्रत्येक ऋतु के अनुकूल विलास के नुस्खों और मसालों की सूचियां प्रस्तुत की हैं। परंतु रीति मुक्त कवि की कविता भारत की सांस्कृतिक का दर्शन कराने में पूर्ण सक्षम है। कला पक्ष। रीति मुक्त कवियों ने ब्रज भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इनकी भाषा में सरलता, कोमलता और नवीनता भी है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। शैली की दृष्टि से प्रधानता मुक्तक शैली की है। कवित्त और स्वेय आदि छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके साथ ही बोधा जैसे कवियों ने सफल प्रबंध काव्यों की रचना भी की है। प्राय सभी रीति मुक्त कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद और रसखान तो बिहारी को भी पीछे छोड़ देते हैं। इनकी भाषा में ब्रज भाषा का साहित्यिक परिनिष्ठित रूप स्वीकार किया जा सकता है। इन विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रीति मुक्त काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण काव्य है। धन्यवाद।